जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान में हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 70, भाग 5 का अनुच्छेद 70 हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 71। हाँ, ये अनुच्छेद 70 हमने बताया था। हाँ, आकस्मिक समय में राष्ट्रपति का कार्य, इसके बारे में हमने बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 71। ठीक, देखिए ये 71 से 78 तक जो हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 का, हाँ, यही ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है। कितना है? 52 से 78 तक है। तो यही हम लोग पढ़ रहे थे। अब आगे हम लोग को पढ़ना क्या है? 71। ठीक, 71, अनुच्छेद 71। ठीक, अनुच्छेद 71। ठीक, चलिए अनुच्छेद 71 क्या कहता है? कहता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचित से संबंधित या संकल्प विषय। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचित संकल्प। ठीक है, देखिए अच्छा, संकल्प निर्वाचित देखिए इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। निर्वाचन के बारे में, ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसमें उच्च न्यायालय क्या करेगी? इसके जो कार्य है, मतलब इनको क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी। उच्च न्यायालय क्या करेगा? कहे कि इसमें जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की वैधता को इस आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। ठीक, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाएगा। समझा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है ना? 71। 72 क्या है? क्षमा, अनुच्छेद 72 क्या है? क्षमा की शक्ति। ठीक, राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है जो किसी भी व्यक्ति को क्षमा याचना दे सकता है। हाँ, किसी भी व्यक्ति को क्षमा याचना दे सकता है। हाँ, समझ आया? यानी कोई भी अगर व्यक्ति कोई गुनाह किया है, हाँ, तो उस गुनाह का जो क्षमा याचना है राष्ट्रपति उसको दे सकता है।
हाँ, इसमें ये है जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं किसी को मार के या लड़ाई झगड़ा करके, हाँ, जेल में बंद हो गया, या कोई चोरी किया है उसमें बंद हो गया, तो राष्ट्रपति के पास आप जाएंगे, वहां पे याचिका लेके, फिर जो भी कार्य रहेगा आप लोग वहां पे करेंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रपति खुद डिसाइड करेगा कि इनको क्षमा याचना देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक तो इसमें क्षमा याचना दी जाती है। हाँ, ठीक, इतना समझ में आ गया। आप चलते हैं 73, अनुच्छेद 73। देखिए अनुच्छेद 73 क्या है, कह रहा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। हाँ, संघ की कार्यपालिका 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 शक्ति का विस्तार, का विस्तार। ठीक, देखिए कह रहा संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, यानी एक चीज समझिए, संघ की कार्यपालिका के बारे में कह रहा है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, यानी संघ जो है, हा? संघ जो है, जो संघ बनाया गया है उसकी शक्ति क्या है, यानी राष्ट्रपति का जो संघ है उसकी शक्ति क्या है, उसके कार्यपालिका क्या है, हाँ, उसके बारे में इसमें बताया गया। समझ में आ रहा है? हाँ? उसमें ये बताया गया है, तो यही चीज है, इसको समझिएगा। ठीक, हाँ। अब 74 राष्ट्रपति, देखिए 74 क्या है, अनुच्छेद अनुच्छेद 74। ठीक, अनुच्छेद 74 क्या है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, हाँ, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक, देखिए इसमें मंत्रिपरिषद में क्या है, इसके बारे में समझिए। राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए, जैसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को उनकी सलाह के लिए, यानी राष्ट्रपति को कोई सलाह लेनी है कि नहीं हमें ये चीज लागू करनी है, तो ये सही है कि नहीं सही है, तो कुछ मंत्री उसमें चुने जाते हैं। हाँ, कुछ मंत्री उसमें चुने जाते हैं जो राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करते हैं। हाँ, कि मान लीजिए कोई भी कानून लागू करना है, तो ये कानून सही रहेगा नहीं सही रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मंत्रिपरिषद उसकी सलाह पर ये नियम कानून को बनाएंगे। हाँ, समझे इसके बारे में। अब 75 आते हैं, 75 क्या कह रहा है, मंत्रियों का उपबंध। हाँ, देखिए जैसे कह रहा है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। हाँ, अनुच्छेद 75 75। हाँ, जो के बारे में उपबंध। ठीक, देखिए मंत्रियों के बारे में उपबंध, इसका मतलब आप समझिएगा
कि जो मंत्रियों के बारे में उपबंध के बारे में कह रहा है, यानी ये उपबंध क्या है इसके बारे में समझिएगा। ये कह रहा है कि मंत्रियों के बारे में जो उपबंध है इसमें बताया गया है कि जो मंत्री का कार्य है वो क्या है। जैसे मंत्री क्या करेगा, मंत्री का जो कार्य है, मंत्री क्या करेगा, कैसे करेगा, हाँ, और वो अपना जो कार्य है कैसे संपन्न करेगा, इसके बारे में इसमें बताया गया। अब 76 अनुच्छेद 76, ठीक। अनुच्छेद 76 क्या है? भारत का महान्यायवादी, हाँ, भारत का महावादी, ठीक, महान्यायवादी। देखिए, भारत का महान्यायवादी यानी भारत का जो महान्यायवादी है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो महान न्यायवादी है उसका वेतन क्या होगा, उसकी कार्य शक्ति क्या होगी, उसका कब तक वो अपने पद पर रहेगा, उसके बारे में इसमें बताया गया। 77 क्या कहता है? अनुच्छेद 77, ठीक। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? अनुच्छेद 77 कहता है भारत सरकार के कार्य का संचालन, हाँ, भारत के कार्य का संचालन, ठीक। देखिए, भारत सरकार के कार्य का संचालन यानी जो भारत सरकार है, जो भारत सरकार है वो अपने कार्य का संचालन कैसे करेगी। जो भारत सरकार अपना कार्य करती है वो कैसे करेगी, हाँ, उसके बारे में इसमें बताया गया है। हाँ, समझ में आ गया। 77 हो गया। अब अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78, ठीक। अनुच्छेद 78 क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने यदि देखिए, राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ठीक। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यानी राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देना उसको अनिवार्य है। यानी जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति को पता नहीं रहेगा कि आप अपने देश में आप क्या करने जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति कैसे आपका उसमें सहायता करेगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री का कार्य है कि राष्ट्रपति को वो कोई भी कार्य करे उससे अवगत कराना, ठीक। ये हो गया भाग 5, ठीक। भाग 5 हो गया। अब आगे चलते हैं भाग 6 पे। हाँ, भाग 5 हो गया, आगे चलते हैं भाग 6 पे। देखिए, इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि नहीं इसमें क्या है, हा? कि नहीं। देखिए, इसीलिए हम आपको इसमें बता दिए हैं कि इसमें क्या क्या है, इसमें कैसे इसका करना है। ये भाग 5 था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, कितना से था? 52 से लेके 78 तक, ठीक, यही था ना। तो आगे हम लोग चलते हैं भाग 6 पे।
चलिए भाग 6 पे हम लोग चलते हैं। भाग 6 क्या है उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हाँ, भाग 6 कितना से कितना तक है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, चलिए भाग 6। भाग 6 क्या होता है? हाँ, संसद। हाँ, संसद के बारे में है भाग 6। भाग 6 क्या है? हाँ, संघीय विधायिका यानी संघीय विधायिका। संघीय विधायिका। हाँ, या संसद। संसद, ठीक, संसद। इसके बारे में बताया गया है। ये कितना से कितना तक है? ये है अनुच्छेद अनुच्छेद 69 से 122 तक। ठीक, 69 से 122 तक। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 69 से 122 तक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये 69 से 122 तक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आप लोगों को कि इसमें सांसद जो होते हैं, सांसदों की संख्या कितनी होती है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, और लोकसभा राज्यसभा। देखिए इसमें एक हम थोड़ा सा एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद के बारे में एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं ना, क्योंकि चार्ट थोड़ा बड़ा है। इसको हम अनुच्छेद को हम इधर लिख लेते हैं। 69 से 122 तक। ठीक, 69 से 22 तक। ये क्या है? भारतीय संसद। भारतीय भारतीय सांसद। ठीक, भारतीय सांसद। अब देखिए भारतीय सांसद में कौन कौन होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। भारतीय संसद में होता है एक पहला लोकसभा। लोकसभा ये होता है राष्ट्रपति। ठीक, फिर उसके बाद होता है राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक, ये होते हैं। अब देखिए लोकसभा में भी दो होते हैं। इसमें भी सदस्यों की संख्या जो होती है, दो होती है। एक होती है वास्तविक सदस्य, एक होते हैं अधिकतम सदस्य। यहाँ पे अधिकतम है। अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। 552 अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545 होती है। ठीक, इसमें इतना होता है। फिर राज्यसभा में उसी प्रकार राज्यसभा में भी कितना होता है?
अधिकतम कितना होता है, इसमें भी अधिकतम कितना होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम इसमें होता है 250। हाँ, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है 245। ठीक, ये संख्या है, संख्या। हाँ, ठीक, संख्या है। हाँ, अब इसमें भी देखिए, अब अधिकतम में भी होते हैं दो। ठीक, क्या दो होते हैं, इनमें संख्या दो होती है इनकी। एक होता है निर्वाचित, दूसरा होता है मनोनीत। है, निर्वाचित होता है निर्वाचित, निर्वाचित होता है, दूसरा होता है मनोनीत। मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, मनोनीत करता है राष्ट्रपति। दो एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, ठीक, दो होते हैं, एंग्लो इंडियन दो होते हैं, समझ में आया। और निर्वाचित में कितने होते हैं, इसमें दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा। राज्य से, हैं, राज्य से कितने होते हैं, राज्य से होते हैं 530, 530। हाँ, और राज्य से होते हैं 530। हाँ, फिर केंद्र शासित से होते हैं, क्या होते हैं, केंद्र शासित से होते हैं कितने, 20। ठीक, 20 होते हैं। उसी प्रकार इसमें होता है। हाँ, इसमें क्या होता है, निर्वाचित और मनोनीत दो होते हैं। हाँ, इसमें भी दो होते हैं। हाँ, हम देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, निर्वाचित, निर्वाचित, यहाँ पे मनोनीत। हाँ, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए, निर्वाचित में भी दो होते हैं। हाँ, यहाँ पे भी दो होते हैं। हाँ, दो होते हैं। पहला होता है राज्य से। हाँ, राज्य से, राज्य से कितने होते हैं, 530 होते हैं, 530 होते हैं। हाँ, और केंद्र शासित से कितने होते हैं, हाँ? केंद्र, केंद्र शासित से कितने होते हैं, हाँ? 13, 13। और केंद्र शासित में कौन कौन होते हैं, दिल्ली है, अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें दिल्ली से 7 होते हैं, हाँ? दिल्ली से 7 होते हैं। फिर इसमें अन्य से, हाँ, अन्य से कितने होते हैं, कितना बचा, 7 6 13, 6 बचा, 6 होते हैं अन्य से। अब मनोनीत में कितने होते हैं, मनोनीत में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। हाँ, हाँ, 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक, यही होता है। हाँ, समझ में आया। उसी प्रकार राज्यसभा में भी क्या होते हैं, उसमें भी सीटें होती हैं। और जैसे कि मनोनीत कितने होते हैं, निर्वाचित कितने होते हैं, इसमें भी होता है। इसमें भी मनोनीत, हाँ, मनोनीत, मनोनीत कितने होते हैं और निर्वाचित कितने होते हैं, निर्वाचित। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं ना। तो मनोनीत 12 होते हैं। हाँ, और निर्वाचित कितने होते हैं, कितने सदस्य बच्चे, हाँ, 238, 38 बचे ना, 238 हुए। और निर्वाचित में भी 2 होते हैं, एक राज्य से होता है, एक केंद्र से होता है। हाँ, राज्य, राज्य से होता है, और दूसरा केंद्र, केंद्र से होता है। राज्य से कितने होते हैं, हाँ? राज्य से होते हैं आपके 229। हाँ,
229 और केंद्र शासित से कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, केंद्र शासित से 4 होते हैं। सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। 38 राज्य से होते हैं 34 होते हैं, 34 और केंद्र से होते हैं 4। ठीक, ये तो हो गया अधिकतम। न्यूनतम में भी 2 होते हैं। हाँ, न्यूनतम में भी 2 होते हैं। एक मनोनीत होता है, दूसरा निर्वाचित होता है, ठीक, तो मनोनीत में कितने होते हैं? 12 होते हैं। हाँ, निर्वाचित में कितने होते हैं? हाँ, 233 होते हैं। ठीक, 233 में भी 2 होते हैं, 2 कैटेगरियां। एक होता है राज्य, एक होता है केंद्र। केंद्र से होते हैं 4 और राज्य से होते हैं 229। ठीक, ये होते हैं। और केंद्र से में भी दिल्ली से कितने होते हैं? केंद्र से में भी दिल्ली से कितने होते हैं? और अन्य, ठीक, अन्य से कितने होते हैं? दिल्ली से होते हैं 3 और अन्य से होते हैं 1। ये होते हैं 3, ये होता है 1। ठीक, ये होता है। ये पूरा एक चार्ट है, समझ लीजिए। हाँ, यहां से ये 2 एंग्लो इंडिया, ठीक, 2 एंग्लो इंडिया, यही है चार्ट। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इतना ये समझ में आ गया ना? अब इसको एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं ना। देखिए, भारतीय संसद, इसमें एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, बीच में होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही क्या करता है? इन सबका देखरेख करता है। समझे? राष्ट्रपति ही क्या करता है? इनका सब देखरेख करता है। ठीक, अब इसमें ध्यान दीजिएगा। लोकसभा में एक होता है अधिकतम संख्या, एक होती है न्यूनतम संख्या। अधिकतम संख्या यानी 552 होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 552 लोग उसमें राज्यसभा में, लोकसभा में रह सकते हैं। और लोकसभा में न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 400 और 545। ठीक, और अधिकतम में भी उसमें निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं और मनोनीत कितने होते हैं? अब देखिए, निर्वाचित सदस्य कितने हो जाएंगे? निर्वाचित में 2 होते हैं, एक राज्य होता है, एक केंद्र होता है। राज्य में 530 व्यक्ति को निर्वाचित किया जाएगा और केंद्र शासित में 20। और मनोनीत में 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति उसको निर्वाचित करेगा। ठीक, वास्तविक में भी वही होता है, 545 है। तो इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों है। निर्वाचित में एक राज्य में 530 होता है और केंद्र में 13 होता है। 13 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें, मतलब 13 जो केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, बिजली कटने के कारण ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।